आर्टिकल 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर की पहली निर्वाचित सरकार आज शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही अपना कामकाज संभालेगी। मुख्यमंत्री के तौर पर उमर अब्दुल्ला का राज तिलक होगा तो 9 मंत्री भी पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। शपथ समारोह श्रीनगर में डल झील के किनारे शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में रखा गया है। उमर अब्दुल्ला और दूसरे मंत्रियों को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा शपथ दिलाएंगे। नए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो इससे पहले भी वे 5 जनवरी 2009 से 8 जनवरी 2015 तक जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर चुके हैं। सिर्फ उमर ही नहीं बल्कि उनके पिता और दादा भी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। साल 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री पद भी संभाला। हालांकि उमर अब्दुल्ला इसी साल जून में हुए लोकसभा चुनाव में 2 लाख से ज्यादा वोट से हार गए थे। लेकिन चंद ही महीनों बाद हुए जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में उन्होंने न सिर्फ 2 विधानसभा सीटों से चुनाव जीता बल्कि उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी 42 सीटों पर जीत दिला दी। उमर अब्दुल्ला के लिए गांदरबल और बडगाम दोनों ही सीटें चुनौतीपूर्ण थीं, बावजूद उन्होंने बड़े अंतर से जीत हासिल की। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार के गठन के बहाने इंडी गठबंधन भी शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में है। शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव श्रीनगर पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इसके अलावा सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, माकपा नेता प्रकाश करात और बाकपा नेता डी राजा समेत लगभग 50 नेताओं को भी बुलावा भेजा गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बताया कि शरद पवार बीमार हैं, इसीलिए उनकी बेटी सुप्रिया सुले आ रही हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को भी आना था, लेकिन अब उनकी बहन कनिमोझी करुणानिधि आ रही हैं। उधर फारूक ने कहा कि यहाँ के लोगों को निर्वाचित सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। उन्होंने मांग की कि सभी विभागों के अधिकार प्रदेश सरकार को मिलने चाहिए, तभी जम्मू कश्मीर में सही मायनों में जनता की सरकार होगी। इस समय उपराज्यपाल के पास ही सभी अधिकार हैं और ये अधिकार तब तक उनके पास रहेंगे जब तक यहाँ केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा रहेगा।